आखिरकार फिर ऐसा हुआ जी, आखिरकार फिर ऐसा हुआ कि हमारा यार चला गया, रमज़ान चला गया। वो रातें चली गई जिन रातों में दुनिया जागा करती थी, अहले ईमान जागा करते थे, अल्लाह की बरगाह में सरबसजूद होते थे, इबादत करते थे। सुबह आते हैं, शाम आते हैं, अर्शी फर्शी तमाम आते हैं, और देख लो देख लो देख लो जाके उनके रोजे पर सारे बनकर गुलाम आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरी बहनों, भाइयों, दोस्तों, सामीन और नज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम। दोस्तों, रमज़ानुल मुक़द्दस की जो तमाम रातें गुजरी हैं, दिन गुजरे हैं, बड़ी बरकतों वाले थे, हैं जी, बड़ी बरकतों वाले थे। और आज ये बड़ी मैं इमरजेंसी वीडियो बना रहा हूँ, इसमें इतनी एडिटिंग भी आपको शायद नज़र ना आए, ठीक है, टाइम नहीं है। तो आज 30वां रोज़ा है, हर सूरत चांद नज़र आए ना आए। कल ईद है, ईद की भी मुबारक है। लेकिन वो एक शेर है गाने का, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं फिर मौज मस्ती नाम क्यों है चैनल का, इसीलिए है ना कि वो शेर है गाने का, लेकिन उसमें कोई ऐसी वाहियात बात नहीं कि मैं यहाँ पर बयान ना कर सकूँ। वो कहता है कि तेरे जाने की खुशी है और दिल उदास। वो कहता है तेरे जाने की खुशी है और दिल उदास है। जाने की खुशी इसलिए है कि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को है कि ईद आ रही है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान से ये वादा किया है कि मैं रोज़ेदार को 2 खुशियाँ देता हूँ, ठीक है। एक वो खुशी जब वो रोज़ा को इफ्तार कर रहा होता है रमज़ान में, और एक वो खुशी होगी जो अल्लाह ताला का दीदार होगा जन्नत में। और ये जो ईद है, ये उसके लिए तोहफा है, अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है जो रोज़ेदार है। लैलतुल जायज़ा आ रही है आज रात को, अगर आप वीडियो देख लेंगे, लैलतुल जायज़ा आ रही है। दोस्तों, ये वो त्यौहार है कि सारे त्यौहार आप देख लें दिनों में होते हैं। ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, और इस तरह आप देख सकते हैं कि मतलब है जितने भी त्यौहारात हैं, ये मतलब है कि दिन को होते हैं, लेकिन ये रात को, हाँ, एक शब बरात भी रात को ही है। तो फिर बंदा बात निकालता जाए तो शब महराज भी रात को है, और शब महराज से भी कोई इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रह सकता, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ज़ात ले गई अपने महबूब को अर्श औला पर। तो दोस्तों, आज रात लैलतुल जायज़ा है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बात आपको बता दूँ साथ में वजीफ़ा बताते हुए कि ये वजीफ़ा चांद देखने का मैं आपको बताने लगा हूँ। चांद देखते हुए जो आपने वजीफ़ा करना है ना, ये वजीफ़ा जब चांद देखोगे ना, उस वक़्त यकम शवाल का शुरुआत हो चुकी होती है। ईद चाहे अगले दिन को होती है, ठीक है ना, जैसे कि पहले मैंने बताया कि हर त्यौहार जो है दिन को होता है, लेकिन रात को ये त्यौहार है लैलतुल जायज़ा का। ये ऐसा त्यौहार है कि दुनिया बाहर निकलती है बाज़ारों में वैसे बताया जाता है हदीस में कि ये फितना है जाना। तो बेहतर यही है कि इस रात इबादत कर लें। फरिश्ते आपको फ़ख्र से देखेंगे और कहेंगे कि देखो कि दुनिया बाहर क्या क्या लाभ में मसरूफ़ है, ठीक है, खा रही है, पी रही है, गलत कामों में भी मसरूफ़ होंगे कई लोग, सारों को नहीं मैं कहता। तो ये देखो, ये मेरा बंदा या मेरी ये बंदी, या फरिश्ते अगर कहेंगे तो कहेंगे ये देखो ये अल्लाह का बंदा या ये अल्लाह की बंदी, देखो अल्लाह की इबादत कर रही है। दोस्तों, लैलतुल जायज़ा की इतनी फजीलत है कि यहाँ पर अगर मैं बयान करने बैठ जाऊँ ना तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, कोई देखेगा नहीं। इतना बता दूँ कि लैलतुल जायज़ा को जो बंदा इबादत करता है, जो बंदा अल्लाह की रियाजत करता है, अल्लाह ताला उसके ना सिर्फ गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, ना सिर्फ उसकी हर एक तकलीफ़ ख़त्म कर देते हैं, बल्कि मैदान हशर में भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, और मैदान हशर से पहले क़यामत में भी इसका फ़ायदा है, कब्र में भी इसका फ़ायदा है। और अल्लाह ताला के फरिश्ते आप पर फ़ख्र करेंगे कि देखें लैलतुल जायज़ा, जिस रात लोग लहो लहब में पड़ जाते हैं, कोई सो जाता है, नींद में आ जाता है, कोई ड्रामे फिल्में देखता है, कोई पार्टी बाजी करता है, कोई ड्रिंकिंग करता है, कोई सिगरेट पी रहा है, फिर रहे हैं, मौजे मार रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, गुल कुबाड़ करते हुए बाहर बाजारों में फिर रहे हैं। खुदा न खास्ता
छेड़ा छाड़ी भी होती है। अब जहाँ पर ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो अगर आप इस रात इबादत करेंगे तो फिर सोचिए आप क्या क्या दर्जा नहीं पा लेंगे। दोस्तों बात बहुत लंबी कर गया, मैं वजीफा आपको बताता हूँ। चांद जब आप देख लें, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये चांद अगर आप पहले दिन नहीं देख सकते, मिसाल होती है ना कभी नहीं भी नजर आता या हम नहीं देख पाए, नहीं जा सकते, आप अगले दिन कर सकते हैं। ये 3 शवाल तक, यानी ये ईद का महीना शुरू हो रहा है, ईद उल फितर का 1 शवाल, ये 2 शवाल 3 शवाल तक आप अमल कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों इस अमल से देखें, जिस तरह मैं बताता हूँ ना, 30वें रोजे आप करें, पूरा साल अल्लाह रिज़्क़ देगा। शब बरात को अमल करें, आपको अल्लाह पूरा साल रिज़्क़ देगा, आपकी हर तमन्ना पूरी करेगा। 27 रजब को कर लें, 27 शबान को कर लें। मिसाल होती है ना कि वजीफे आपको बताए जाते हैं, तो हर वजीफे का अपना अपना एक तरीकाकार है, हर वजीफे के अपने अपने फ़ज़ाइल हैं, हर वजीफे के अल्लाह ताला अपने हुक्म से हर तरीके का जो फल है हर वजीफे का अपना अपना। तो आज जो चांद देखते हुए आप अमल करोगे, जो मैं अब आपको अमल बताना चाहता हूं, चांद देखने की तो आप दुआ कर लें, ठीक हो गया जी। इस अगर नहीं भी नजर आ सका तो आपने क्या करना है, हाथ उठा के ना जिस तरफ चांद होता है, ठीक है, ये आप चांद की 3 तारीख तक अमल करना है आपने, 3 दिन करना है। एक दिन भी कर लें ठीक है, लेकिन 3 दिन इसलिए कह रहा हूं ना कि कई बंदे पहले दिन ना कर सकते, दूसरे दिन भी कर सकते हैं। अच्छा, चांद की तरफ देख के सूरह फातिहा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन पढ़ लें। इसके बाद दोस्तों आपने 4 रकत नफल अदा करने हैं, 2 सलामों से 2-2 रकत करके। जब आप सूरह फातिहा पढ़ चुके हैं, ये अलहम्द शरीफ, ये जो आप चांद की तरफ देके पढ़ेंगे वो तो हाथ उठा के पढ़ेंगे ना। जब आप ये पढ़ चुके हैं पहले रकत में सूरह फातिहा, इसके बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है। कुरान की ये शायद 113वीं सूरत है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। दूसरी रकत में सूरत नास पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। पहली 2 रकत में पढ़े, फिर दूसरी 2 रकत में भी यही पढ़े। ये आपने सूरतें पढ़ने के बाद, वैसे आपको बताऊं गलती कर गया मैं बताते हुए, ये सूरतें आपने 3 बार पढ़नी है। यानी कि जब आप पहली रकत में पढ़ेंगे ना सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, ये पूरी सूरत ये आपने 3 मरतबा पढ़नी है सूरह फातिहा के बाद। और फिर दूसरी रकत में सूरत जो नास है ये भी 3 मरतबा आपने पढ़नी है। 2 सलामों से 2-2 रकत, 4 रकत आप पूरे करें दोस्तों इंशाअल्लाह ताला। ये 3 दिन आपने अमल करना है। अगर आप पहले दिन नहीं कर सके दूसरे दिन करें, दूसरे दिन नहीं कर सके तीसरे दिन कर लें, लेकिन जिसने पहले दिन किया वो कोशिश करे 3 दिन करे। ये 3 दिन आपकी हर मुराद, आपका हर जो दिली तमन्ना है वो अल्लाह पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बरकत वाली रात है लैलतुल जैज़ा दोस्तों। ये ऐसे दिन है कि लोग लहो लहब में मुब्तला हो जाते हैं, फिरने टुरने में और बड़ा जनाब सैरो सपाटे में आ जाते हैं, हत्ता के माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह गुनाहों में लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के अपने मुआशी परेशानियों के लिए निजात मांगेंगे, अपनी बाल बच्चों बहन भाई माँ बाप की परवरिश के लिए अल्लाह से रिज़्क़ मांगेंगे, तो मेरा रब बहुत मेहरबान है, वो हज़ारों माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है। तो दोस्तों ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेंगे, बहुत नवाजेंगे। मेरा ज़बूदा अमल है, अल्लाह ने मुझे भी बहुत नवाजा। अपनी बात करूँ लोगों के तो मैं किससे आपको सुनाता हूँ ना, अल्लाह ने मुझे भी बड़ा नवाजा। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।